तो क्या पढ़े थे हम लोग? विटामिन। विटामिन का क्वेश्चन लिखते हैं आज पहले, उसके बाद फिर आगे टॉपिक करेंगे। कहाँ गया नरेश? कहाँ जाएगा? चल जाओ, जिसको जाना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन का क्वेश्चन कराएंगे, 5-7 गो है, उसके बाद आगे। देखो क्वेश्चन, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं। हाँ क्वेश्चन है, विटामिन का क्वेश्चन सब है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, कॉमा जो, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, कॉमा जो, ऑप्शन ए, हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए, हिंताजन्य लिख दे रहे हैं बोर्ड में, मार्कर कहाँ गया? जो हिंता, वहां वहां ब्लैक वाला मार्कर दो तो। जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन ए क्या है? जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। पानी पानी। क्वेश्चन छूटा क्या किसी का? विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन ए, हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन बी, जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन बी है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर, हमारी उपापचय, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, वेट कम करता है। हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन सी है, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। और डी ऑप्शन, पेशियों का विकास, मांसपेशी जो बोलते हैं, पेशियों का विकास, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। अरे कितना आवाज? पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा विटामिन के लिए? विटामिन के लिए कौन सा बात सही होगा? कल लिखवाए हैं, जल्दी बैठो। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा आंसर सही होगा? विटामिन क्या है? बोलो ताहिर। ऑप्शन बी सर। कौन सा? बी। बी? नहीं, बी क्यों होगा?
ए होगा ए। सबसे पहले कल ही लिखाए थे कि बहुत कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। तो किस ऑप्शन में बहुत कम मात्रा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर होगा ए। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसेट का क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं विटामिन का। विटामिनों के लिए कौन सा कथन सत्य है? विटामिनों के लिए कौन सा कथन सत्य है? विटामिनों के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ये शरीर का विकास करने वाले भोजन हैं। ये शरीर का विकास करने वाले भोजन हैं। बी, शरीर को इनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। शरीर को इनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। ऑप्शन सी, वे पूरे दिन काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे पूरे दिन काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। और डी, वे हमारी उपापचय इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट, उपापचय दर। वे हमारी उपापचय मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तथा जिससे वजन कम होता है। कह रहा है कि अगर ये बढ़ेगा तो वजन कम होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और लास्ट ऑप्शन है इसका, हो गया, 4 ऑप्शन हो गया ना? हाँ, आंसर क्या होगा? विटामिन के बारे में ही क्वेश्चन है। ईवीएस में बहुत आता है क्वेश्चन विटामिन से। एक क्वेश्चन पक्का है विटामिन से। क्या सी? किसी में क्या है? ऊर्जा से विटामिन को क्या लेना देना है? विटामिन तो बहुत कम मात्रा में शरीर को जरूरी है। बहुत कम मात्रा में विटामिन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और शक्ति जो चाहिए ना काम करने के लिए, वो बहुत ज्यादा चाहिए। हल्का चाहिए ना, हल्का मात्रा में चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए। ऑप्शन क्या दिया अभी में? हाँ, सबसे पहले ही बता दिए हुए, तो आंसर यही होगा। क्या हुआ? बी आंसर हो गया सबका? ताहिर सही है, समझ में आया ना? विटामिन जो है ना, वो बहुत कम मात्रा में शरीर को जरूरत पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन है विटामिन का। कक्षा में एक शिक्षक विटामिन ए की अवधारणा को कक्षा में एक शिक्षक विटामिन ए की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए
इसके कुछ प्रमुख कार्यों स्पष्ट करते हुए इसके कुछ प्रमुख कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से करता है। किसका कार्य? विटामिन ए का, है ना। कक्षा में एक शिक्षक विटामिन ए की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कुछ प्रमुख कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से करता है। नंबर 1, ऐसे लिखना रोमन में। 1 नंबर में त्वचा को सूखने से बचाता है, यानी विटामिन ए क्या करता है? त्वचा को सूखने से बचाता है, ऐसा ये टीचर बोल रहे हैं। दूसरा में बोल रहे हैं कि शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है रुधिर में, रुधिर मतलब ब्लड, रुधिर में फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। रुधिर में फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। हो गया। और चौथा पॉइंट बोल रहा है कि हड्डियों को ठोस बनाता है। हड्डियों को ठोस बनाता है। ईवीएस का क्वेश्चन का टाइप कुछ ऐसा होता है ना, तो सारा कुछ जानकारी बढ़ा देगा। हड्डियों को क्या करेगा? ठोस बनाता है। अब कह रहा है निम्न में से सही है, निम्न में से सही है। ऑप्शन ए 1 तथा 2, 1 तथा 2। ऑप्शन बी 2 तथा 3, 2 तथा 3। ऑप्शन सी 3 तथा 4, 3 तथा 4। और ऑप्शन डी 4 तथा 1, 4 तथा 1। क्या बोल रहे हैं टीचर कि अगर शरीर में विटामिन है तो उससे हमें क्या क्या फायदा हो सकता है? पहला, त्वचा को सूखने से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रुधिर में फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, हड्डियों को ठोस बनाता है। और कह रहा है कि निम्न में से कौन कथन सही है? 1 और 2 सही है, 2 और 3, 3 या 4, या 4 या 1? कौन सा? डी में मतलब 4 और 1? ए में 1 और 2 है। ए में 1 और 2 है। और कोई? ताहिर, प्रीति, क्या आंसर होगा? बोलो जल्दी। ए नंबर। ए नंबर। और तुम लोगों का? नरेश, हमारा डी। ए नंबर सर। सही पकड़ा है। कौन बोला हड्डी का बात? अरे हड्डी को विटामिन ए से क्या मतलब है? जब हड्डी को विटामिन ए से मतलब ही नहीं है, हड्डियों को विटामिन ए से कोई मतलब ही नहीं है, हड्डी वाला 4 नंबर का ऑप्शन किसमें किसमें है? डी में और सी में। तो बात तो खत्म हो गई। बात कहां से खत्म हो गई? सी और डी खत्म। बचा अब 1 और 2 और 2 और 3। अब 3 में क्या बोल रहा है कि फास्फोरस। विटामिन ए को फास्फोरस से क्या लेना देना? विटामिन ए को फास्फोरस से क्या लेना देना? तो क्या हो गया? तीसरा भी कैंसिल। 1 और 2। कितना अच्छा क्वेश्चन सेट किया है। कौन सा होगा आंसर इसका? ए। बता तो सब दिए, लेकिन क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा ना कि कंफ्यूज आ देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन का ही। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह जो विटामिन ए की कमी से होता है, जो विटामिन ए की कमी से होता है। रोगों का वह समूह जो विटामिन ए की कमी से होता है, कॉमा चुनिए, वह समूह चुनिए जो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए है रतौंधी तथा बेरी-बेरी। रतौंधी, बेरी-बेरी, बेरी-बेरी। ऑप्शन बी है स्कर्वी, जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया हो गया। क्वासियोरकर सी में है, क्वासी योरकोर कमा रतौंधी, और ऑप्शन डी दिया है रतौंधी जीरोप्थेल्मिया। रतौंधी जीरोप्थेल्मिया। नरेश, किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। कल का नोट में लिखा हुआ है इसका आंसर कौन कौन सा? रतौंधी जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, देखो क्वासेरकर तो पढ़ाए नहीं थे, ऑप्शन खत्म। स्कर्वी किसका था? विटामिन सी का था। बेरी बेरी किसका था? विटामिन डी, विटामिन बी। बी में कौन सा बेटा? विटामिन बी में कौन सा? B1, B2, B6, कौन सा? B1, उसी का था। रतौंधी कौन सा? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। जीरोप्थेल्मिया किसका? विटामिन ए। समझ में आया? ये था क्वेश्चन विटामिन का। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है तो विटामिन से। विटामिन से हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन है, इसलिए विटामिन हम अच्छे से पढ़ा दिए। विटामिन ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया, और तो नहीं है विटामिन का क्वेश्चन, जितना होना चाहिए हो गया। नेक्स्ट, पाचन तंत्र आज पढ़ेंगे हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। यहाँ से क्वेश्चन आता है एक, ईवीएस में भी क्वेश्चन आएगा एक। अब किस प्रकार से क्वेश्चन देगा वो अलग बात है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन आएगा। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? पाचन तंत्र क्या होता है, कोई बताओ? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही आएगा कि पचने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है? पचने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए दे देगा आमाशय, ऑप्शन नंबर दे देगा मुख, ऑप्शन नंबर सी दे देगा अग्नाशय, ऑप्शन डी दे देगा आहार नाल। आहार नाल, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें बनता है, इसलिए हम लोग आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। बी नंबर सर। हाँ, बी नंबर मुख से होगा। लिखो, पाचन तंत्र लिखो। पाचन तंत्र के लिए
पाचन तंत्र के लिए निम्नलिखित पाचन तंत्र के लिए निम्नलिखित शारीरिक अंग में प्रक्रियाएं होती रहती हैं। निम्नलिखित शारीरिक अंग में प्रक्रियाएं होती रहती हैं। नंबर एक मुख गुहा। मुख गुहा, पहला को क्या बोल रहे हैं? मुख गुहा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बुक्कल कैविटी। बुक्कल कैविटी क्या होता है मुख गुहा में? मुंह में क्या क्या है हम लोगों का जो पाचन से संबंधित हो? दो चीज है यहाँ पर। मुख गुहा में दो चीज है। कौन? एक तो दांत और दूसरा लार। पहला कौन सा? दांत और दूसरा लार। पाचन के लिए ये जरूरी है। तो मुख गुहा में कौन सा पढ़ेंगे? दांत के बारे में और लार के बारे में। दांत कितने प्रकार के होते हैं? हैं? कौन सा दो प्रकार होता है? अच्छा, और 4 प्रकार का सर। कौन कौन सा? एक तो आगे वाला क्या कौन कौन बोलता सा नाम है? बताएं? और चर्वनक, अग्र चवर्नक, क्या क्या होता है? वो तो बाद की बात है। अग्र चवर्नक वगैरह बाद की बात है। पहले ये जानो कि एक प्रकार का जो दांत होता है उसको बोलते हैं दूध का दांत। क्या बोलते हैं उसको? दूध का दांत। हाँ, दूध का दांत कैसे होता है? एक को तो दूध एक का दो दांत तो कैसे बुद्धि होता है? बोले। नहीं। 28 और तो दूसरा प्रकार होता है अस्थाई दांत। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ठीक है। दूध का दांत 5 से 6 वर्ष तक रहता है। ठीक है। वो एक एक करके टूट जाता है और उसके टूटने के बाद परमानेंट दांत निकलता है जो रह जाता है। अगर परमानेंट दांत एक बार टूट गया या निकाल दिए तो फिर वहां दूसरा दांत होने का चांसेस नहीं है। नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। परमानेंट दांत अगर निकल गया तो दूसरा दांत फिर होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो फिर उसको अस्थाई दांत क्यों बोले? ठीक है। हैं? डॉक्टर सब लगा देगा तो दूसरा चीज बना के लगाता है। एक आध गो अपवाद में आता है तो वही हो सकता है ना, जो खड़क उड़क निकलता है उसी का होगा। ठीक है। लिखो, दूध का दांत, दूध का दांत बनाना है, बनाओ जल्दी बनाओ। फिर उसके बाद दूध का दांत और इसके अस्थाई दांत के बारे में बात करेंगे। वो उसके बाद आगे पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे इसके बाद ही। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट को बताना जरूरी था। वही तो पूरे दूध का दांत अभी आ रहे हैं। हो गया? इतना बनाया डायग्राम। लिखो, दूध का दांत बचपन में ही निकलता है। दूध का दांत बचपन में ही निकलता है, जिसकी संख्या 20 होती है। जिसकी संख्या 20 होती है और 6 से 7 वर्ष की आयु तक, और 6 से 7 वर्ष की आयु तक के बाद के दांत, और 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद का दांत, उसकी आयु के बाद का दांत अस्थाई दांत कहलाता है।
इसकी संख्या कितनी हो गई थी? 20। ये कौन सा हो गया? मिल्क टीथ। और 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद का जो दांत निकलेगा उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद का दांत। एक बार स्टेटमेंट पढ़ना तो सही से हुआ कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। के बाद का दांत और 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद का दांत अस्थाई दांत कहलाता है, जिसकी संख्या 32 होती है। जिसकी संख्या 32 होती है। दोनों एक ही लाइन में लिखा दिए हैं, ज्यादा स्टेटमेंट को बड़ा नहीं किए हैं। ठीक है, गिन लो, पूर गया होगा। नहीं पूरा है सर, अभी 28 तो है। तुम्हारा 28 तो है। हाँ तो बिक्री के लिए तैयार नहीं है तुम? हाँ, उसका समय निर्धारित नहीं है, उसका समय निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। अच्छा, ये जो 32 दांत है, इसमें से ऊपर में कैगो रहता है, नीचे में कैगो रहता है? 14। इसमें ऊपर में कितना जाएगा अगर 32 दांत है तो? 14 तुम्हारा 14 होगा। ठीक है, 28 है तो ये लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, अस्थाई दांत किस में रहता है? किस में लगा हुआ रहता है? दांत टिका हुआ किस चीज पर है? जबड़ा पर कि मसूड़ा पर? ऑप्शन दे देगा, जबड़ा भी। लिखो, मनुष्य में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन सा? किसका कौन आ रहा है? ताहिर म्यूट करो, ताहिर म्यूट करो तुम अपना मोबाइल। हाँ ठीक है। क्या बोले? मुख्यतः 4 प्रकार का। पहला कृंतक। पहला दांत कौन सा? कृंतक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसिजर। INCISOR, इंसिजर। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4। पहला का क्या नाम दिए? कृंतक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंसिजर। दूसरा लिखो, रदनक। हिंदी नाम स्पष्ट होता है, रदनक। इंग्लिश में बोलते हैं केनाइन। बोलो, SOR। इंसिजर में SOR है। ठीक है। रदनक को इंग्लिश में बोलते हैं केनाइन, CANINE, केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। चौथा को बोलते हैं प्रीमोलर, अग्र चवर्णक। हाँ, तीसरा ही, अग्र चवर्णक। तीसरा को क्या बोलेंगे? अग्र चवर्णक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीमोलर, PREMOLAR, प्रीमोलर, PREMOLAR, प्रीमोलर। हो गया। और चौथा होता है चवर्णक। मोलर, MOLAR। ठीक है। मनुष्य में कितने प्रकार का दांत? 4 प्रकार का। इंसिजर को I से डिनोट करेंगे, रदनक को C से डिनोट करेंगे, अग्र चवर्णक को P से डिनोट करेंगे और चवर्णक को M से डिनोट करेंगे। ठीक है, ICPM। ये 4 प्रकार का दांत है। अब इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये जानना है कि कृंतक दांत से हम लोग क्या करते हैं, रदनक से क्या करते हैं, अग्र चवर्णक से क्या करते हैं और चवर्णक से क्या करते हैं। इतना काफी है बताने के लिए। नीचे लिखो, काटते हैं, कृंतक चीरते दांतों का हैं। इस्तेमाल
कृंतक दांतों का इस्तेमाल भोजन को पकड़ने और काटने के लिए किया जाता है। भोजन को पकड़ने और काटने के लिए किया जाता है। इंसीजर का प्रयोग किस लिए करते हैं? भोजन को पकड़ने और काटने के लिए। नेक्स्ट, रदनक। रदनक दांतों का उपयोग भोजन को चीरने फाड़ने के लिए किया जाता है। रदनक दांतों का उपयोग भोजन को चीरने फाड़ने के लिए किया जाता है। अग्र चवर्णक, नाम से ही पता चल रहा है कि चबाने वाला काम करेंगे। चवर्ण मतलब क्या? चबाना। अग्र चवर्णक का उपयोग भोजन को चबाने के लिए किया जाता है। अग्र चवर्णक का उपयोग भोजन को चबाने के लिए किया जाता है। और चौथा, लास्ट, चवर्णक का भी उपयोग भोजन को चबाने के लिए किया जाता है। चवर्णक का भी उपयोग भोजन को चबाने के लिए किया जाता है। अब दोनों में अंतर बता दो हमको एक बार, कोई बोलो। इस भोजन को चबाने और इस भोजन को चबाने में क्या अंतर हो सकता है? अग्र चवर्णक जो सर भोजन उससे थोड़ा सा चबाना, पहले महीन होता है और उसके बाद चवर्णक से पूरा महीन हो जाता है एकदम, उसके बाद वेरी डायरेक्ट गुड, पारे हो जाते बहुत अच्छा। क्या होता है? अग्र चवर्णक भी चबा रहा है और चवर्णक भी चबा रहा है। कौन सा भोजन को अग्र चवर्णक चबाएगा और कौन सा भोजन को चवर्णक चबाएगा? अगर दोनों एक ही भोजन को चबाता तो अलग अलग करने का कोई जरूरत नहीं था। कोई बता सकता है? मुलायम और कठोर कौन सी होता है? नहीं। अग्र चवर्णक, जैसे हम लोग रोटी लिए, पहले हम लोग रोटी मुंह में डाले, ठीक है, तो मोटा है, तो मोटा को पहले थोड़ा छोटा होता है, पतला होता है, चबाने के बाद जब छोटा छोटा हो जाता है, उसके बाद जो महीन जो दाना बना उसको लास्ट में चवर्णक चबाएगा। समझ में आया? पहले मोटा वाला को कौन करेगा? अग्र चवर्णक, आगे आके चबाएगा मोटा वाला को। अग्र मतलब आगे, अग्र मतलब, तो मोटा वाला जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, उसको कौन चबा दिया? पहले अग्र चवर्णक, और उसको क्या कर दिया? महीन में बदल दिया, महीन कर दिया। अब महीन को भी चबाना है तभी तो पार होगा, कंठ नली तो पतला सा है, मोटा पार हो जाएगा? रोटी तो ऐसे घोंट लेना डायरेक्ट, नहीं पार होगा। तो चवर्णक क्या करेगा? जो पतला महीन बना उसको और महीन बना करके फिर आहार नाल में डालता है, फिनिशिंग करके डालता है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों का अंतर? तो इसको नोट करके लिख लेना है, नोट पॉइंट बना के लिखना है। अग्र चवर्णक दांत, अग्र चवर्णक दांत पहले भोजन के बड़े भाग को चबाकर महीन बनाता है, महीन बनाता है, और फिर चवर्णक दांत उस महीन भोजन को और महीन बनाकर, उस महीन भोजन को और महीन बनाकर आगे बढ़ाता है, पाचन तंत्र में और आगे बढ़ा देगा वो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? और महीन बनाकर आगे बढ़ा देता है, पाचन तंत्र में आगे बढ़ा देता है। क्लियर हुआ इतना?
बोलो, इस पढ़ो, हमको बना के लिख के लाए हैं। हाँ बोलो। बड़े भाग को चबा करके महीन बना दिया, थोड़ा छोटा किया, और उसको और छोटा करके और ज्यादा महीन करके उसको आगे बढ़ा देता है, मतलब डाइजेशन तंत्र में आगे बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब क्या बचा? दांत के बारे में बात कर लिए, अब थोड़ा लार के बारे में बात कर लिया जाए। लार मोटा मोटी सब बताना है, ज्यादा डीप नहीं बता रहे हैं, नहीं तो फिर अभी इसको अगर और डीप करेंगे तो पूरा क्लास इसी में चल जाएगा। नेक्स्ट, लार। लिखो, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी कहने का मतलब कै गो? 6 गो। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, यानी 3 गुने 2 यानी 6। अब कौन कौन सा है? लिखो, पहला नंबर का लार ग्रंथि सब मैंडिबुलर, इंग्लिश नाम है इसका। पहला नंबर है, इसको इंग्लिश में ही याद रखेंगे, सब मैंडिबुलर। इंग्लिश नाम है सब मैंडिबुलर, इंग्लिश में SUBMENDIBULAR, सब मैंडिबुलर। SUBMAN कर लेना, DIBULAR, सब मैंडिबुलर। लिंगुअल, हाँ, SUBLINGUAL, सब लिंगुअल। हिंदी में भी लिख लो, सब लिंगुअल। अब इसका हिंदी नाम हम कहाँ खोजें? पैराटिड, पैराटिड है, पैराटिड, PARAT, पैराटिड। हो गया? कितना लार ग्रंथि है? 3 जोड़ा, 3 नहीं, 3 जोड़ा यानी 6। और 3 गो का नाम क्या है? सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैराटिड। इंट्रोडक्शन खाली देना है इसमें। अब लार करता क्या है? नीचे लिखो स्टेटमेंट में, इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से, इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है, लार का स्राव होता है। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है, जो अम्लीय होता है। लार कैसा होता है? अम्लीय, जो अम्लीय होता है, तथा तथा इसका पीएच मान, कितना बोला? लार का पीएच मान 2.5, पूर्वक है। पीएच मान 6.5 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। लार का पीएच मान, लार का पीएच मान, ब्लड का, ये पहले बताओ। अगर ये है स्केल पीएच वैल्यू का, तो 0 से 7 तक क्या होता है, और 7 से आगे क्या होता है?
अम्ल कब कब होता है? 0 से 7 के बीच। और क्षार कब होता है? 7 के ऊपर। सॉरी। तो इस लार, ये लार कैसा है? अम्लीय है। लार कैसा है? अभी अभी लिखा है, लार कैसा है? अम्लीय है। तो अम्लीय है तो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। और कितना है? 6.5। अब जब ब्लड पढ़ाएंगे तो ब्लड का लिखा देंगे, ठीक है। तो लार का लार कैसा होता है? अम्लीय होता है। और इसका पीएच मान कितना हुआ? क्या बोल रहा है? ब्लड पढ़ा रहे हैं अभी, ब्लड लिखा देंगे। नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ना। क्या हो गया? क्या क्या हुआ? अब लार में ऐसा क्या चीज है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक? कौन कौन सा एंजाइम है? यही तो बात है ना। नेक्स्ट लिखो। लार में, लार में सेलाइवरी, सेलाइवरी नाम लिखना पड़ेगा। सेलाइवरी, SALA, सेलाइवरी, VERY, SALA, सेलिवरी होता है, SALIVARY, SALIVARY, सेलिवरी, सेलाइवरी, सेलाइवरी, SALIVARY, एमाइलेज। हिंदी में एमाइलेज ऐसे लिखोगे और इंग्लिश में AMA सेलाइवरी एमाइलेज। हाँ उसी का एक ही नाम है, सेलाइवरी एमाइलेज एक ही नाम है। एक ही नाम है सेलाइवरी एमाइलेज। इंग्लिश में भी लिख दिए, हिंदी में भी लिख दिए, ठीक है। सेलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज का स्पेलिंग लिख लिया, AMA, नहीं AMYLASE, AMYLASE, एमाइलेज होता है ना, एमाइलेज, AMYLASE, सेलाइवरी एमाइलेज, कॉमा टाइलिन, टाइलिन एक होता है, इसको ऐसे लिखते हैं टाइलिन। इसमें P साइलेंट रहेगा, TY, P साइलेंट करके TY, TYALIN, TYALIN, टाइलिन, सेलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, नामक एंजाइम पाया जाता है जो जो स्टार्च, STARCH, स्टार्च, STARCH, स्टार्च, STARCH, स्टार्च। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मंड। स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड। जो स्टार्च मंड को, जो स्टार्च मंड को माल्टोज, 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 इसको इंग्लिश में बोलते हैं शर्करा, शुगर, जानती है? माल्टोज को क्या बोलते हैं? शर्करा। माल्टोज को हिंदी में क्या बोलेंगे? शर्करा। जो स्टार्च मंड को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है, जो स्टार्च यानी मंड को माल्टोज यानी शर्करा में परिवर्तित कर देता है। लार क्या काम किया? स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया? माल्टोज में, ठीक है। कोई दिक्कत?
ये तो किसका बात कर लिए हम लोग? लार ग्रंथि में से पहला लार ग्रंथि कौन सा था? पहला लार ग्रंथि कौन सा था? सब मैंडिबुलर। दूसरा कौन? सब लिंगुअर। तीसरा कौन? पैराटिड। अच्छा एक चीज बताओ सांप के बारे में। सांप में लार ग्रंथि होता है? भोजन तो वो भी करता है, ये एक्सेप्शनल केस है। उसमें एक ग्रंथि नहीं होता है। जो हम लोगों का 3 जोड़ा है उसमें से एक जोड़ा उसका नहीं होता है। और कौन सा जोड़ा नहीं होता है? तो पैराटिड जो ग्रंथि लिखा था ना तीसरा नंबर में, ये ग्रंथि उसमें नहीं होता है। ठीक है, 2 जोड़ा होता है, ये नहीं होता है। कभी कभी देखें एक क्वेश्चन इसलिए याद आया तो बता दिए। क्या लिखे हम लोग अभी? पैराटिड ग्रंथि होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन इसका काम अलग है। क्या बोले सर सांप के बारे में? कौन सा नहीं आता? बता रहे हैं, नोट में लिखवा देते हैं। अभी नोट करके लिखो तो इसको, सांप वाला नोट करके लिखो तो। सांप में नोट करके लिखना है इसको। सांप में पैराटिड ग्रंथि 20 ग्रंथि में परिवर्तित हो जाता है। उसको पैराटिड, सांप में पैराटिड ग्रंथि जो तीसरा वाला था, सांप में पैराटिड ग्रंथि 20 ग्रंथि में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। 20 ग्रंथि में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो काटता है और 20 लगता है हम लोगों को, कौन से ग्रंथि की वजह से लगता है? पैराटिड। यानी पैराटिड ग्रंथि में उसका 20 रहता होगा। सांप का 20 कहाँ रहता होगा? पैराटिड ग्रंथि में। जैसे ही काटा वो 20 हम लोगों को लग गया। अब उसका तो हम नहीं पता। इंसान में भी होता है 20, पता है कि नहीं? दांत काटना ना किसी को पता चल जाएगा। कम होता है, ठीक है, असर नहीं पड़ता है, अलग बात है। अब नेक्स्ट लिखो, हम लोग किस चीज का बात कर रहे थे अभी? लार ग्रंथि का काम खत्म हो गया। लार ग्रंथि का काम खत्म हो गया, इतना ही पढ़ना है कि 3 जोड़ा है। लार ग्रंथि कितना जोड़ा है? 3 जोड़ा है। तीनों का नाम लिखा दिए, और जोड़ा में मतलब डबल डबल है। जोड़ा में मतलब डबल डबल है। क्लियर हो गया? लार का क्या काम हुआ? स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में। तो यही क्वेश्चन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार का क्या काम है? स्टार्च को कन्वर्ट किया किसमें? माल्टोज में। ठीक है, अब अगला लिखते हैं जो पाचन तंत्र का अगला पार्ट है। कितना टाइम हुआ? जो 9 बज गया, क्या करें? 9 बज गया है क्या? अच्छा ठीक है, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना हुआ? 8:58 तो हो ही गया। ठीक है, क्लास नेक्स्ट कल करेंगे। कल तो संडे है ना, कल मैथ ही होगा पूरा, हमको लगता है 9 बजे तक। कल मैथ होगा पूरा 6 से 9।